जोहार। राष्ट्रीय आदिवासी अखबार दलित आदिवासी दुनिया की तरफ से मैं मुक्ति तिर्की आपसे बातचीत कर रहा हूँ। आदिवासियों की आवाज़ कहीं ना कहीं सारे देश में उठाई जा रही है और आवाज़ बुलंद हो रही है। अभी फ़िलहाल आवाज़ लोग बुलंद कर रहे हैं कि हमारे आदिवासी संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लोग नाराज़ हैं, आक्रोशित हैं कि सरना पूजा स्थल से मिट्टी ले जाकर राम मंदिर बनाने के लिए वहाँ जमा किया जा रहा है। इस बात से बहुत आक्रोशित हैं कि आदिवासियों का जो 10,000 साल पुराना सांस्कृतिक धर्म है, सरना धर्म है, उसके मिट्टी को ले जाने का अधिकार इन लोगों को किसने दिया। ये बहुत बड़ी चर्चा का विषय है। इस विषय में मैं बात करना चाहूँगा, लेकिन उसके पहले यही लोग, यही आदिवासी विरोध इस बात का कर रहे हैं, नाराज़ इसलिए हैं कि आदिवासियों का धर्म कोड अभी तक सरकार ने दिया नहीं और जो आदिवासी धर्म है, सरना धर्म, उसके जो पूजा पद्धति है, उसका जो इतिहास है, उसका संस्कृति है, रीति रिवाज है, उसको परे करते हुए उसकी मिट्टी को ले जा कर के आगे राम जन्मभूमि के साथ में जोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो साहब, ये बहुत पुराना रिवाज है, दस्तूर है आदिवासियों को दबाने के लिए। इसके साथ ही अभी एक और खबर आई है क्या सच्चाई है कि गुजरात में आदिवासी नेत्री वीर वीरांगना, रुको भाई, मेरा नाम में भूल गया इसको, क्या कर सकते हैं, रुके ना थोड़ा, तो रुका हुआ ही तो है। अच्छा, उसका क्या नाम है? आदिवासी वीर वीरांगना बेलोसा बबीता कच्छप को गुजरात में गिरफ्तार कर लिया गया। क्यों गिरफ्तार कर लिया गया? उसका दोष इतना ही था कि उन्होंने वहाँ आदिवासियों के बीच में संविधान की 5वीं अनुसूची के बारे में लोगों के साथ बैठक की, चर्चा की और संविधान की 5वीं अनुसूची के प्रावधानों के बारे में लोगों को बताने का, समझाने का, एक्सप्लेन करने का जुर्म किया। यही अपराध था कि उसको जेल भेज दिया गया, गिरफ्तार कर दिया गया। ये सिर्फ अकेली घटना नहीं है। जहाँ कहीं भी हम आदिवासी अधिकार की, संवैधानिक अधिकार की भी बात करें तो हमारे इस प्रयास को रोकने का कोशिश किया जाता है, परेशान करने का कोशिश किया जाता है, ताकि हम अपने अधिकारों के बारे में चर्चा तक ना करें। इसके पहले भी जब विल्किंसंस रूल की बात उठी थी, तब 1982 में विल्किंसंस रूल के विषय में बोलने के लिए सिंहभूम के हमारे कोल्हान रक्षा संघ के नेताओं को, साथ में एक सुप्रीम कोर्ट के वकील भी क्रिस्तानन टोपनो, C.A. टोपनो, जिन्होंने इसकी अगुवाई की थी, उनको भी 3 साल तक, 3.5 साल जेल की हवा खाने पड़ी देशद्रोह के मामले में, और बाद में वे बाइज्जत बरी हुए। और विल्किंसंस रूल, जिसको कि भुला दिया गया था, आदिवासियों के, कोल्हान क्षेत्र के आदिवासियों के लिए विशेष कानून, विशेष सुविधाएं, खास करके ग्राम सभा के अधिकार और मुखिया, वहाँ के आदिवासी मुखिया के अधिकार, उनके अधिकारों को सरकार ने दोबारा लागू करना पड़ा। लेकिन इसको लागू करने के पहले लोगों को दमनात्मक नीति अपनाते हुए मांग करने वालों को ही जेल भेजा जाता है। और इसके कारण ये है कि हम लोग आपस में कहते हैं एकता की बात, आपस में हमारे अंदर में मेल नहीं है। अलग अलग लोग अलग अलग लड़ रहे हैं। गुजरात में अलग लड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश गोंडवाना में अलग लड़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में अलग लड़ रहे हैं। ये नहीं कि हम आपस में प्रचार नहीं कर रहे हैं। आसाम में प्रचार कर रहे हैं, वहाँ बाकायदा हमारे वीडियो शूटिंग हो रही है, प्रचार हो रहा है वीडियो शो के माध्यम से। लेकिन एक दूसरे से सामंजस्य नहीं होने के कारण हमारी लड़ाई अकेले की लड़ाई हो रही है। इसलिए मेरा निवेदन है
कि जहाँ कहीं भी आदिवासी लड़ रहे हैं, आदिवासी मुद्दों पर, आदिवासी संवैधानिक अधिकारों की ही चर्चा कर रहे हैं, तो इस चर्चा करते हुए भी एक दूसरे के साथ सामंजस्य, एक दूसरे के साथ मेल रखते हुए इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं, ताकि हम जीत सकें और एक दूसरे की मदद कर सकें, एक दूसरे को सहयोग दे सकें, हिम्मत बढ़ा सकें। हम आदिवासी, पूरे देश के आदिवासी एक हैं। जय हिंद, जय आदिवासी।